हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झा टेक ब्लॉग जीनियस। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है स्टोरी ऑफ अ ग्रेडी वुड कटर्स यानी लालची लकड़हारे की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी। मधेपुरा गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज़ लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामू की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसीलिए अब उतनी लकड़ियां को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामू की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ों के लिए रामू से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसा न मिले तो वह रूठ जाती थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। कुछ दिन बाद रामू ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामू घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामू ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज़ रोज़ उसने ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक़ पूरा करता। अब पैसा ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छा से चल रहा था। धीरे धीरे रामू ने पैसे को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामू एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए उसने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामू ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामू चौंक गया, फिर उससे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। वह कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितनी कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा कि आज तू रुक, यह कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामू पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो।
अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामू के ऊपर दया आ गई। उसने रामू को छोड़ दिया। छूटते ही रामू भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा यह स्टोरी अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी से सीख, लालच में आकर हमें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। हमें हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। Once upon a time, a woodcutter named Ramu lived in a Madhepura village. For his livelihood, he used to collect wood from the nearby forest and earn some money by selling it. This is how his life was going on. After a few days, Ramu got married. His wife was very spendthrift. Now it was difficult to run the household by selling that much wood. On the top of that, Ramu's wife used to repeatedly ask Ramu for money, sometimes to buy new clothes and sometimes for some other things. If she did not get the money, she used to get upset. He loved his wife very much, so he could not tolerate her anger. After a few days, Ramu decided that he would collect more woods and sell it, so that his wife would not be face shortage of money every day. To fulfill his wife's wish, today Ramu went to the dense forest and collected lots of woods and sold it in the market. When he got more money for more woods, Ramu was happy and gave all the money to his wife. Now every day he started doing the same. In no time his greed increased so much that he started cutting trees slowly, but cutting trees more wood was produced and he started getting more price. The woodcutters cuts down a tree every week, and with the money he got selling wood, he used to fulfill his wife's hobbies. Now money was coming in more, so the house was also running well. Gradually, Ramu started gambling the money. The additions to gambling was such that Ramu lost a hug amount in it. Now to repay this amount, he decided to cut one or two thick trees. As soon as Ramu tried to drive his axe on a big tree in the forest, he was attacked by a branch of a tree. Ramu was shocked. Then a branch of tree wrapped him. He could not understand what all this is happening. Then a voice came from the tree. "Fool, you are beating me because of your greed. You spend all the money in gambling and then comes to cut tree to return the money. You know how precious trees are." Life resides inside us too, and we gives you humans air to live, shade in the sun, and fruit to satisfy hunger. But you are cutting us for your selfishness. The tree said, "You stop today. I will now use this axe on you." The branch of a tree was about to attack Ramu with the axe when he started bleeding. He apologized and said, "I made a mistake, but give me a chance to improve. If you kill me, what will happen to my wife? She will fall alone. From today onwards, I take a vow
that I will not cut any trees. Hearing all this, the trees felt pity for Ramu. He left Ramu as soon as he was released. Ramu ran to his home and took a vow not to get greedy for money. Learn from the story. One should not play with the environment out of greed. We get oxygen from tree only by cutting them. We are putting our own life at risk. We should plant at least one tree every year. अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक्स, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।